Hello, students. Welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello, students. This is your English textbook named Marigold, and our today's topic is the answer key of your chapter Noses. In this video, I will tell you about the exercise of this chapter. The first exercise is reading is fun. In this exercise, we have already sent you the PDF of these questions answers. Now our second exercise is let's talk. Describe a few funny things you have seen. Do they make you laugh? आपको कुछ ऐसी चीज़ों बतानी हैं जो आपने देखी हैं और जिन्हें देखकर आपको हंसी आई हो। तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ कोई भी बातें शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई ऐसी मूंछ देखी हो किसी की जिसे देखकर आपको हंसी आई हो, या कोई ऐसे कपड़े देखे हों, या कोई ऐसी एक्टिविटी देखी हो जिसको देखकर आपको हंसी आई हो। ठीक है बच्चों। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन here is what does features means? Look up the dictionary. What are the different kind of features of people we come across in the world? Discuss. In this question there is a word features. इसका मतलब होता है नैन नक्श। नैन नक्श किसे बोलते हैं? वो होते हैं हर एक के चेहरे पर किसी की नाक गोल होती है, किसी का गाल गोल होते हैं, किसी का चेहरा लंबा होता है, किसी की आईज बड़ी सुंदर होती हैं। ये सारी चीज़ें फीचर्स में गिनी जाती हैं। तो हमें ऐसे ही आपको बताना है कि फीचर्स का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, और अलग अलग तरह के फीचर्स आपने देखे हैं या उनके बारे में संसार में जो होते हैं उनको बताना है। जैसे कि मैं अगर आपसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो काले कलर के होते हैं और उनकी हाइट बहुत लंबी होती है ना। तो ठीक उसी तरीके से और भी आप बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप ठंड के प्रदेशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी रहती है वहाँ के देश के लोगों के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ के लोगों का जो कलर होता है स्किन का वो गोरे होते हैं बहुत ज़्यादा, और रेड सी शेड उनके चेहरे पर होती है। फीचर्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ body structures we can say. For examples, few nose are round, few people's having sharp eyes, sharp nose, some has long face, some has round face. These are the features. Different countries, there are different type of people. For example, in Africa, there are mostly black peoples, and where there is a snow, the peoples live in that places are white in color with red shades. Okay, students? Now, here is a fun time. Sit in groups. आप ग्रुप्स में बैठेंगे। ग्रुप्स मतलब पता है आपको, समूह में। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। अपने दोस्त के चेहरे को देखें और डिस्क्राइब मतलब वर्णन करें या बताएं कि वो कैसा दिखता है। यूजिंग वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लांटेड, शार्प, फ्लैट। लॉन्ग माने आप सभी को पता है, राउंड माने भी पता है, और ओवल माने भी मालूम है। स्लांटेड मतलब ये भी आपको मालूम है। शार्प मतलब होता है तेज या तीखा,
एंड फ्लैट माने होता है चपटा, ठीक है ना। इनकी मदद से आपको अपने दोस्त के बारे में बताना है। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो, और आप इनके अलावा भी कोई वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज में किया है, लॉन्ग नेक मतलब लंबी गर्दन, राउंड चीक्स गोल गाल, स्लांटेड बैक जो पीठ है वो थोड़ी झुकी हुई, शार्प माइंड मतलब तेज दिमाग, फ्लैट नोज चपटी नाक, एंड ओवल फेस जो चेहरा है वो ओवल शेप में है। इसी तरीके से आप भी इसके एक्सप्लेनेशन कुछ और भी फीचर्स के बारे में आप बात कर सकते हैं और नीचे वाले लाइन में उस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। आपका जो फेवरेट फ्रूट है उसके बारे में आपको बात करनी है और उसके बारे में 5 लाइनें लिखनी है। मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, मैंने मैंगो का एग्जाम्पल दिया है। इट इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, यह राजा है फलों का। इट इज ग्रीन एंड येलो इन कलर्स, इट ग्रोज ऑन ट्रीज, आई लाइक मैंगो शेक अ लॉट। यह राजा है फलों का, यह ग्रीन और येलो कलर का होता है, ये पेड़ों पे लगता है और मुझे मैंगो शेक जो है वो बहुत पसंद है। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज इट स्मेल, इसकी खुशबू या गंध कैसी होती है। इट हैज वेरी स्वीट स्मेल, इसकी बहुत ही मीठी सुगंध आपको सूंघने को मिलती है। हाउ डज इट लुक्स, यह कैसे दिखता है। इट लुक्स वेरी जूसी, जूसी मतलब होता है रसीला, तो ये बहुत रसीला दिखता है। हाउ डज इट फील्स, इट इज वेरी सॉफ्ट, है ना, यह मुलायम होता है। व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक्स, बाइट माने होता है कि एक टुकड़ा जैसे आप उस पर दांत चुभाते हैं तो उसमें कैसी आवाज आती है। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ बाइटिंग आई सक इट्स जूस, मैं उसे काटने की बजाय मुझे उसके जूस को चूसना पसंद है। हाउ डज इट टेस्ट, उसका स्वाद कैसा होता है। इट टेस्ट वेरी स्वीट, यह बहुत मीठा स्वाद में होता है। आप इसके अलावा किसी भी और फ्रूट का इसी तरीके से बना सकते हैं। लेट्स एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज है अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने की एक्सरसाइज है। चलिए करते हैं। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब, नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ये हमारी नाक है, नाक में हमारे 2 होल्स होते हैं, उन 2 होल्स को हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ जो नॉस्ट्रिल है या जो होल होता है उसे हम राइट नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, अपने जो राइट हैंड्स की जो नॉस्ट्रिल है उसको आप अपने राइट थंब से प्रेस कर देंगे या दबा देंगे। इनहेल स्लोली, इनहेल मतलब होता है सांस को अंदर लेना। इनहेल करिए स्लोली, धीरे से, थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। जब आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया है अपने राइट थंब से, तो आपको सांस लेनी है अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से, टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर। जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है फिल हो जाती है हमारे लंग्स पे। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, अब आपने अपने लेफ्ट जो नोस्ट्रिल है उसको अपने बंद कर देना है। योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, अपनी दूसरी और तीसरी फिंगर से। रिमूव योर फिंगर्स फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू इट, और अपनी फिंगर को राइट नोस्ट्रिल से हटा दीजिए और एक्सहेल, एक्सहेल मतलब होता है सांस छोड़ना, तो अपनी सांस को अपनी राइट नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द ब्रीदिंग बिगिनिंग। Repeat this exercise slowly in the beginning and with practice increase your speed. अब इसको रिपीट माने दोहराना, इस एक्सरसाइज को जो आपने अभी किया है इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करो धीरे धीरे, शुरुआत में, बिगिनिंग माने शुरुआत में, एंड विद प्रैक्टिस, और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपनी स्पीड को आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। इस चित्र में आप ये देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। नाउ लेट्स राइट,
डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें पता है कि जो मछलियां हैं वो सांस लेती हैं अपनी गिल्स में। गिल्स क्या होता है? जो मछली होती है उसके बॉडी में साइड में कुछ स्पेस बनी होती है जिन्हें हम गिल्स बोलते हैं, वहां से वो सांस लेती हैं। राइट 2 sentences about other animals which can breathe under water। हमें कोई 2 sentences लिखने हैं किसी दूसरे एनिमल्स के बारे में जो कि पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टर्टल। टर्टल हमें मालूम है, कछुए को हम टर्टल भी बोलते हैं। टर्टल जो ब्रीथ्स करते हैं, सांस लेते हैं, थ्रू मतलब द्वारा, इट्स नेक अपनी गर्दन के द्वारा वो सांस लेते हैं पानी के अंदर। और कुछ जो टर्टल्स हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं थ्रू इट्स बट्स। बट्स माने होता है, हम बोलते हैं वेरी गुड, है ना। तो बर्ड्स को आप देख लेंगे, अपने बर्ड्स के माध्यम से भी कुछ जो टर्टल्स हैं वो सांस लेते हैं, ठीक है ना। वाटर स्नेक्स ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन। जो वाटर में स्नेक्स होते हैं वो सांस लेते हैं अपनी चमड़ी से द्वारा भी, ठीक है ना बेटा। पंक्चुएट्स द फॉलोइंग पैसेजेस। पंक्चुएट्स बोलते हैं कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, दीज आर कॉल्ड पंक्चुएशंस। तो अब वो कहता है इसकी मदर, यहाँ पर कहीं भी इन्होंने फुल स्टॉप नहीं यूज किया, कहीं कुछ यूज नहीं किया, वो हमें यूज करना है। जैसे ये लिखा है मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन इफ got a fire engine, what's this, called mother, somewhat confused by the noise. If got a fire engine, mother came and see it। अब बिना पंक्चुएशन के हमें समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर कौन सी बात कही जा रही है, इसीलिए अब अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से पढ़ें, मदर कॉमा फादर, मदर और फादर, नीलम ने कहा, नीलम सेट, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम है तो कैपिटल होगा, पहला सेंटेंस है तो वो कैपिटल से शुरू होगा। नीलम ने कहा, जब कहता है कोई तो इन्वर्टेड कॉमास में हम उसे लगाते हैं कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमास बिगिन शुरू हो जाता है। आई हैव कैपिटल कर दिया, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे एक इंजन मिला है आग का। आई हैव, ठीक है ना, आई हैव गॉट मैंने पाया, अ फायर इंजन, सरप्राइजिंगली एक्सक्लामेटरी साइन है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट नीचे। उसके बाद कहता है क्वेश्चंस हैं, तो कहता है व्हाट्स दिस, ये पूछा गया उससे, इन क्वेश्चन मार्क है, जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क है फिर से। कॉल्ड मदर, मदर ने कहा, फिर कॉमा लग गया। समवट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइस, जो कोई है वो कंफ्यूज हो गया उसकी आवाज से, फिर फुल स्टॉप। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मैंने पाया है एक आग का इंजन, कॉमा मदर, फुल स्टॉप, मैंने एक इंजन मिला है मुझे, फायर इंजन, कम एंड सी इट, फुल स्टॉप के बाद आओ और इसे देखो। राइट स्टूडेंट्स, तो पंक्चुएशंस की इंपॉर्टेंस ये होती है कि उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा सेंटेंस शुरू हो रहा है, कौन सा खत्म हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन मार्क है, कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ पर आंसर दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स whose smell you like. Now with a blue pencil circle the things whose smell you do not like. Make 5 sentences like this. ये आपको अपने आप करना है, जैसे कि I like या do not like the smell of rose. अब हमने लिखा है do not को हमने काट दिया। I like the smell of rose because it reminds me, reminds मतलब याद दिलाता है, me of scent, एक इत्र की, scent होता है खुशबू वाली, जैसे परफ्यूम भी बोलते हैं, तो वह मुझे परफ्यूम की याद दिलाता है। ऐसे ही ये वर्ड्स दिए हैं जैसे पेट्रोल, रोज, सेंट, चॉकलेट, चिप्स, शैम्पू, इसी तरीके से आप इन्हें पढ़ेंगे और इनको भी यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जैसे आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज। डर्टी शूज की मुझे स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट रिमाइंड्स मी रॉटन फ्रूट। रॉटन मतलब होता है सड़ा हुआ
फ्रूट माने फल, क्योंकि मुझे डर्टी शूज की खुशबू मुझे याद दिलाती है सड़े हुए फलों की। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन है, आई लाइक द स्मेल ऑफ शैम्पू। मैं शैम्पू की स्मेल को पसंद करता हूँ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी चंपा। चंपा एक फूल है जिसकी खुशबू होती है, तो जो शैम्पू है मुझे चंपा की याद दिलाता है। सी पार्ट, आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल मुझे पसंद है क्योंकि इट रिमाइंड्स मी रोज। मुझे गुलाब की याद दिलाती है, वो अगरबत्ती से जो खुशबू निकलती है गुलाब जैसी होती है। ठीक इसी तरीके से वो कहता है कि आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट। मुझे पेंट की जो खुशबू है वो पसंद नहीं है क्योंकि बिकॉज इट रिमाइंड्स मी पेट्रोल। मुझे उसकी खुशबू पेट्रोल की तरह लगती है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। अब जो लास्ट ई पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे और मुझे भी करके दिखाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सिंग व्हाट इज इट। आपने ये सिंग करना है। जैसे लिखा है, टॉल ईयर्स, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. Right students? कि छोटे कान हैं, चमकती हुई नोज है, छोटी पूंछ है और वो जब जाता है तो फुदकता हुआ जाता है। What is he? वो कौन है? Can you guess? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? I feed him carrots. हम फीड मतलब खाने को देना, कैरेट्स हम उसे कैरेट्स खाने को देते हैं, एंड वाटरक्रेस और वाटरक्रेस देते हैं। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके जो बाल हैं वो लंबे होते हैं। हिज टेल इज स्मॉल, उसकी पूंछ छोटी होती है। एंड ही डजंट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और वह कोई भी आवाज नहीं करता, बिल्कुल भी। टॉल ईयर्स, ट्विंकलिंग नोज, टाइनी टेल्स एंड हॉप ही गोज, और वो फुदकता हुआ जाता है। तो क्या है वो बच्चों? वो कहता है कि कौन है ऐसा जिसके लंबे लंबे कान होते हैं, छोटी सी टेल होती है और वह जब चलता है तो फुदकता हुआ चलता है और हम उसे खाने को कैरेट देते हैं। तो बताओ बच्चों वो कौन है? वेरी गुड, कौन है ये? वेरी गुड, रैबिट। नाउ राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड दैट राइम्स विद ईच अदर। राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं जिनकी आवाज जो है राइम्स एक दूसरे से मिलती है, जैसे नोज गोज, गैसेस वाटर क्रेसेस, टॉल ऑल, स्मॉल एंड ऑल। राइट स्टूडेंट्स, ऐसे ही दो कोई से भी आप राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। एंड दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर 3rd नोज। राइट स्टूडेंट्स, फॉर मोर interactive videos you can subscribe our channel, and thank you for being with us.